हिंदुस्तान हिंदुस्तान एक ऐसा शब्द है जिसको आपको समझने के लिए शब्दों की नहीं, भावना की जरूरत पड़ती है। इसमें शब्द बहुत सारे आपको कम पड़ जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो मैं नागपुर में रहता हूँ। नागपुर में मेरी सहारा कंप्यूटर दुकान है। नॉर्मली जो मेरी दुकान है वो एक ही दरवाजे से अंदर अपन जाते हैं, उसी के एक्चुअली अंदर में अल हबीब प्रॉपर्टीज़ दुकान है। यानी दोनों एक ही साथ में रहते हैं, एक ही दरवाज़ा रहता है। वैसे मैं राजस्थान का हूँ और ये जो असलम भाई है वो नागपुर के रहने वाले हैं। यानी अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के होने के बाद में, अलग अलग जगह से होने के बाद में भी हम साथ में रहते हैं। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 साल हो गए। ये एक्चुअल में हिंदुस्तान है। तो जो अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो वैचारिक वैमनस्य पैदा करने की जो भावना होती है, या जैसे मोहब्बत की दुकान की बात होती है, तो हिंदुस्तान में ऑलरेडी मोहब्बत की दुकान पहले से ही चालू है। वो किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो यानी अलग अलग धर्म, जात, संप्रदाय, नस्ल, भाषा, बहुत कुछ अलग अलग होने के बाद में भी एक साथ रहते हैं। ये अपनी पुरानी परंपरा है। नॉर्मली सनातन जो संस्कृति है उसमें अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान, जैसे यहूदी जो थे बाहर से सताए गए, अगर आपको मालूम है तो हिटलर ने उस समय यहूदियों को एक ही साथ नरसंहार किया था। यहूदियों को जब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे शरण नहीं दी गई तो वो हिंदुस्तान में दी गई। ये है कि वो तो बात आपने जो बोली अभी कि भाई हिंदुस्तान दो है, एक सोशल मीडिया वाला और एक जो रियलिटी है। रियलिटी वाले हिंदुस्तान के अंदर में सोच में, धंधे में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में कहीं जाति धर्म है ही नहीं। घटिया लोग जो होते हैं वो इसको अपना सहारा बनाते हैं और उसके जरिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। रहा सवाल आप लोग ने जैसा कहा कि भाई मैं इस दुकान का मालिक हूँ, तो मालिक तो ऐसा नहीं है कि मैं हूँ। ऑन पेपर्स में मालिक हूँ, मगर मेरा भाई है श्रवण, जो आपका जो मेरा इस समय मेरे से ये जो बोलने लगवा रहा है वो है श्रवण, मेरा भाई छोटा। मैंने उसको हमेशा अपना छोटा भाई माना है और बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ हम लोग दोनों बैठ के यहाँ अपना धंधा करते हैं। श्रवण ने कंप्यूटर के अंदर में जीरो से स्टार्ट करके आज बहुत अच्छा मकाम हासिल किया और मैं अपना छोटा मोटा प्रॉपर्टी का धंधा करता था। वो करते करते आज अल्लाह के फजलो करम से मैंने भी एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया है। तो शहर में हम दोनों को लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छाइयों में जानते हैं और हम दोनों की गुडविल अच्छी है ऐसा करके जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। असलम भाई, नॉर्मली जो आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पे अगर अपन जाते हैं तो देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में दो पार्ट है। एक हिंदुओं का अलग पार्ट है, मुस्लिम का अलग पार्ट है। वहाँ से श्रवण भी आई है, किसने बोल दिया आपको? नहीं, पर ये सोशल मीडिया पे नॉर्मली हुआ ही तो वह बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे पर लोग पिछड़े हुए वर्गों से जो आते हैं ना, हाँ, वो सोचते होंगे ऐसा। बाकी पढ़े लिखे लोगों के अंदर में ऐसी कोई धारणा है ही नहीं मेरे हिसाब से। मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ ना, ये जो एकदम क्या बोलते जो ऐसा प्रेरित कर दिया गया और इतना कोई हवा जो बना दिया गया है, वो हमने खुद ने बनाया उसका हवा, क्योंकि हम देखते हैं तो वो दिखाते हैं, सिंपल। तो सच में वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में विविधता में एकता ही अपना रूल्स है। यकीनन रहेंगी और ता कयामत रहेंगी, ये मेरा यकीन है। इस देश के अंदर में रहने वाले लोग इतनी गिरीवी और इतनी छोटी सोच के नहीं है ना। हमारा तबका ना आपका तबका। नॉर्मली सरकारें आती जाती रहती है बहुत सारी, लेकिन अपने को विचार वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। आप सोच समझ के चुनकर सरकार चुनिए, आपके हाथ में सिर्फ उतना ही है और अपन अपना काम करते हैं। चलो, अच्छी बात है, थैंक यू सरकार। राजा जो शिविर था वो क्षत्रिय था। उसने बोला मेरे जो शरीर का जितना कबूतर का वजन, उतना शरीर का वजन मेरे को काट के मैं आपको दे देता हूँ। यानी हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो यही परंपरा है कि कोई भी शरणागत आता है उसको शरण देना अपना काम है, ठीक है। और किसी की भी सुरक्षा करना, या मान लो एक ही साथ में एक्चुअली रहना, यह सब चीज़ें हिंदुस्तान अपने को सिखाता है। अगर आपको मालूम है तो दलाई लामा जो तिब्बत से थे, चीन ने वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ से भगा दिया था। तो दलाई लामा वहाँ से हिंदुस्तान में आ गए थे। जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने हिंदुस्तान में उनको धर्मशाला में जगह दी है। आज भी नॉर्मली जो बौद्ध धर्म है वो सबसे शांतिप्रिय धर्म है, बौद्ध अपना धर्म है। धर्मशाला में उनकी एक्चुअली बाकायदा संसद बैठती है, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुने जाते हैं और वो अपनी वहाँ से एक्चुअली चलाते हैं। वो शरणार्थी है। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखते होंगे तो सर्दियों के जो मौसम आता है ना, उसमें वो लोग एक्चुअली जगह जगह अपने स्टॉल लगाते हैं और बिजनेस करते हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मत होने के बाद में भी साथ रहते हैं। यही हिंदुस्तान है
जैसे आज हम और असलम भाई रहते हैं। वैसे मैं नागपुर में आया था तो हमारे नागपुर में कोई पर्सनली जान पहचान नहीं थी, तो असलम भाई ने बहुत ही हमारे को सपोर्ट किया। और असलम भाई के भाई है आबिद भाई, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था, वो प्रत्यक्ष रूप से एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे तो नॉर्मली कैसा है, हमारे को वो सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप इसको ये भी बोल सकते हैं बिजनेस है, मान लो कि बिजनेस के हिसाब से सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो समझे से ये समझौता किया हुआ है, लेकिन वैसा नहीं है। जब मैंने एक दुकान परचेज किया था तो 5 लाख रुपए असलम भाई ने मेरे को दिए थे। बात 5 लाख रुपए की नहीं है, बात यह है कि बिना ब्याज पे उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने मेरे को पेमेंट दिया। अच्छा, अकबर भाई है, उनके बाजू में जो काम करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो भी हमारे को सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली उनके कोई कामकाज पड़ते तो हम आगे आ जाते हैं, हमारे कोई कामकाज पड़ते तो वो आगे आ जाते हैं। यही हिंदुस्तान है और इसी में चलता है। अच्छा, नॉर्मली मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं ही नहीं, मेरा राजपूत समाज जो पूरा है वो शुद्ध शाकाहारी है प्योरली। हम लोग पूरे परिवार में 43 मेंबर्स हैं, लेकिन कोई भी नॉनवेज, दारू, ये सब चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा भी हमारे इसमें मना रहता है। शुद्ध सात्विक जीवन हम लोग जीते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से किसी को भी अपन परेशान करने की हमारी कोई भावना या इच्छा नहीं रहती।